के मोबाइल में गिरी बाबू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शिव भक्तों तक पहुंचाने की सेवा करें। लेकिन चंद्र का एक निजी स्वभाव रहा कि रोहिणी को बहुत आदर देता था, रोहिणी को बहुत सम्मानित करता था। रोहिणी भी चंद्र के कार्य में बहुत कार्यरत और मददरूप हो रही थी, इसलिए इसका स्वभाव बन गया था उसका आदर करना। और उनकी 26 जो बहन थी रोहिणी की, चंद्र की 26 और पत्नी, उनको ईर्ष्या होने लगी। जिनका आश्रम अनसुया का, जहां कोई ईर्ष्या का नाम तत्व नहीं है, उनके आश्रम में एक साथ ईर्ष्या का साम्राज्य प्रकट हुआ और बहन बहन झगड़ने लगी। दिन रात झगड़ा, कंकास कजिया, कोलाहल होने लगा। अत्रि को दुख हुआ, अनसुया जी को दुख हुआ, अरे क्यों झगड़ते हैं, हमारे आश्रम में कोई वस्तु की कमी नहीं है। और हमने भी संसार में ऐसा ही देखा है, दो भाई झगड़ते हैं, दो बहन झगड़ती हैं, तब वयोवृद्ध माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं, दादा दादी बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या हमारे घर में एक मां से जन्मा हुआ 2 भाई, एक मां से जन्मा हुआ 3 भाई, क्यों झगड़ा करते हैं। लेकिन ये दुख ये बेटे कोई समझ नहीं पाता, ये दुख ये माता पिता ही समझते हैं। ऐसे बहुत सारे घर मिलेगा आपको, एक साथ सोते हुए तीनों बेटा, एक कमरे में एक थाली में भोजन करने वाले, एक साथ खेलने वाले 3 बच्चे। जब विवाहित होने के बाद पता नहीं क्या विचारधारा बदल जाती है, सब झगड़ने लगते हैं, सब झगड़ने लगते हैं। तब माता पिता बहुत दुखी होते हैं। बहुत सारा परिवार होता है, इतना संगठित परिवार होता है, पारावार जिन परिवार में प्रेम रहता है उसको परिवार कहते हैं। एक दूसरे भाई के सुख के लिए झंखना करते हैं, मेरे बड़े भाई को सुख मिलना चाहिए, बड़ा भाई ऐसा सोचता है कि मेरे छोटे भाई को सुख मिलना चाहिए। एक दूसरे के सुख का भाव करने वाले ये परिवार संगठित रहता है। थोड़ा सा जाने दीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत कम घर ऐसे मिलेंगे जो संगठित परिवार हो। अत्रि और अनसुया का आश्रम में भी एक पति की पत्नी, एक पिता की पुत्री सब झगड़ा कर रही। बाद में 26 मिलकर गई दक्ष महाराज के पास। दक्ष महाराज आए, चंद्र को समझाने लगे, चंद्र ऐसे क्यों व्यवहार करते आप। परिवार उनको कहा जाता है सबके ऊपर समान दृष्टि होनी चाहिए, सबको एक सरीखा प्रेम मिलना चाहिए, सबको एक सरीखा मान सम्मान मिलना चाहिए। आप रोहिणी का बहुत आदर करते हैं, अन्य का आदर नहीं करते हैं। आपके जीवन में नरक प्रदमी रीतम, नरक में गिरने की रीत है, आप दुखी हो जाओगे। जितना आदर सम्मान रोहिणी का कर रहे हैं, इतना आदर सम्मान उनके साथ जितनी उसकी बहन है उसका भी आदर सत्कार इतना करो, सबका सम्मान। और बहुत समझाया दक्ष महाराज ने, जो उसका दामाद है उसके साथ और कुछ तो नहीं बोल सकते, वहां तो हाथ ही जोड़ना पड़ता है। जिनको हम कुमार कहते हैं, जमाए कहते हैं, दामाद कहते हैं, क्योंकि हमारी बेटी का सुख दुख उनके हाथ में रहता है, इसलिए उसके साथ कभी गंदा व्यवहार नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा सम्मान उनको दिया जाता है। यहां भी दक्ष महाराज ने बहुत नम्रता के साथ चंद्र को समझाया है। लेकिन चंद्र ने कहा मैं ध्यान रखूंगा, अभी कुछ भी व्यवहार में गलती नहीं करूंगा। लेकिन चंद्र एक स्वाभाविक रोहिणी को आदर करता था और वो लोग गंभीरता से लेते थे। फिर से शिकायत की, तब दक्ष महाराज ने चंद्र महाराज को आकर कह दिया कि चंद्र, मैंने आपको एक बार नहीं बार बार समझाया, मैंने प्रार्थना की, आपने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं श्राप देता हूं। घर में कलेश समझना निर्धनता को आमंत्रण करना, घर में कलेश रोग का आमंत्रण करना, घर में कलेश पतन का आमंत्रण। ऐसे बहुत सारे घर कलेश से भरे रहते हैं। सुबह में उठते समय कलेश, भोजन करते समय, संध्या के समय, निरंतर निरंतर एक दूसरा को बोलता, एक दूसरे को बोला हुआ अच्छा ही नहीं लगता, एक दूसरे को काटते रहते हैं। ईर्ष्या, अदेखा, कटु शब्दों से वाणी वर्तन, एक दूसरे को टाना मारना, ये नरक का द्वार है। अरे दक्ष महाराज ने चंद्र को श्राप दिया है, सुनिए चंद्र। श्रूयतां चंद्राय यत्पूर्वे, मैंने बहुत पहले समझाया, यत्पूर्वे
मैं पहली बार नहीं आया हूं, मैंने बहुत बार तुझे समझाया कि मेरी बेटी सब दुखी है आपके व्यवहार से। पर दुनिया में बहुत लोग होते हैं भोजन से, रहन सहन से, फर्नीचर से, घर की सुख सुविधा से दुखी नहीं रहते, अपने घर के व्यवहार से बहुत दुखी रहते हैं। व्यवहार गलत होता है घर में। घर में सुख शांति रखने के लिए दो ही काम करे, मौन रहे अथवा मीठा बोले, बस। और कोई घर का एक दो व्यक्ति कहीं कहीं गलती कर बैसे, भूल कर बैसे, तो नजरअंदाज करो, ओम इग्नोराय नमः कर दीजिए, स्वाहा बोला दीजिए। ये सबसे बड़ा मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः। जाने दीजिए भाई, कोई बात नहीं है? बड़े भाई ने ज्यादा ले लिया, बड़ी जेठामनी ने ज्यादा ले लिया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो हमारे घर के सदस्य ने। लेकिन ऐसी उदारता से भरे हुए घर बहुत कम होते हैं। घर में धन संपत्ति बहुत है लेकिन उदारता नहीं है। और जहां धन संपत्ति घर में कम हो और जहां उदारता है, घर में संग संप संगठन भाव प्रेम रहता है। और जहां परिवार में प्रेम है, प्रेम से प्रकट होई में जाना। जिनके घर में प्रेम रहेगा वहां परमात्मा प्रकट रहते हैं। जहां सोने चांदी हीरे मोती की प्रतिमा हो वहां परमात्मा प्रकट हो ना हो पता नहीं, लेकिन जहां प्रेम का साम्राज्य हो वहां ईश्वर का प्रागट्य रहता है। ये रामचरितमानस है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। दक्ष महाराज ने कह दिया कि चंद्रन, मैं पहली बार नहीं, मैंने पूर्वे बहुत आपको समझाया था कि आपका व्यवहार बदलो, आपकी वाणी बदलो। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, गांव बदलेंगे, घर बदलेंगे, कपड़ा रोज बदलेंगे, लेकिन अपना व्यवहार, अपना स्वभाव कभी बदलता नहीं। अपडेट होने के लिए स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। समय वर्तेते सावधान। बेटा का विवाह हो रहा है तो एक ही बात सुनने को मिलती है, सावधान सावधान। वर कन्या सावधान, वर के पिता सावधान, वर की माता सावधान। सावधान क्यों भाई? अब से आपका व्यवहार बदलो, व्यवहार अपडेट करो, क्योंकि आपके परिवार में कोई और एक व्यक्ति प्रवेश कर रहा है। सावधान सावधान सावधान। हमारे श्लोकों में भी बहुत सारे श्लोकों में सावधान सावधान शब्द। सावधानी से सुने, गंभीरता से सुने। जीवन को अपडेट करने बिना कभी कोई प्रगतिशील हो ही नहीं सकता। और हमारे तो 5 सूत्र हैं। ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करें, शांत रहने का प्रयास करें, मधुर बोलने का प्रयास करें, दूसरों के कभी गंदी बात सुननी नहीं और करनी भी नहीं, शुद्ध शाकाहारी निर्व्यसनी रहें, बहुत दूर जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जीवन को अपडेट और सफल करने के लिए 15, 20, बहुत बहुत 25 सूत्र मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं, 25 सूत्रों के साथ रहो, जीवन सूत्रात्मक रहेगा। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग बने हैं, कितने कितने महान विराट मनुष्य हुए, कितने श्रेष्ठ मनुष्य, सृष्टि मनुष्य हुए, लेकिन उनमें देखे हमने तो बस बहुत बहुत 15, 20, 25 गुण, 25 नियमों के आधार पर अपना जीवन निर्माण कर लेते हैं और लोगों में ऊपर उठते हैं। करोड़ों करोड़ों जन में ऊपर उठ जाते हैं। करोड़ों संख्या में उसका मस्तक कुछ अलग निकलता है, अलग उनका अस्तित्व निकलता है। दुनिया उनको याद करती है, दुनिया उनके जीवन के कदम कदम पर चलने लगती है कि क्या जीवन चरित्र है, उसने क्या किया है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए क्योंकि जीवन को बदला, अपडेट किया। पूज्य महात्मा गांधी का जीवन, बचपन का जीवन देखें, पढ़ाई का जीवन देखें, बाद में धीरे धीरे जीवन अपडेट हुआ, कहां से कहां पहुंच गए। आज हमारे सबके पास
राम की शंकर जी की फोटो हो न हो पता नहीं, हनुमान जी की फोटो हो न हो पता नहीं, लेकिन सबकी जेब में गांधी जी हैं। क्योंकि हमारी नोट में गांधी जी हैं, हमारी चलनी नोट में गांधी जी हैं, हमारे सबके पास गांधी है। राम कृष्ण की शिव की फोटो आपकी जेब में हो नहीं पता नहीं, लेकिन पूज्य महात्मा गांधी के बिना कोई मनुष्य नहीं हो रहेगा, कभी नहीं, क्योंकि सबके पास वो है। क्या जीवन होगा उनका। ऐसे बहुत सारे दुनिया में श्रेष्ठ लोग होते हैं, सफल लोग। जीवन को सफल कैसे किए होंगे, उसके जीवन में कितनी विडंबना, कितनी अड़चन, कितना विरोध, कितना अवरोध, समाज का शोषण, समाज के प्रहार, सबको सहन करते 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 धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे तुंगनाथ के दर्शन के लिए पहाड़ चढ़ते हाथ, इनमें जो फिसक गया तो गया, लेकिन बहुत सावधानी के साथ कदम 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 बहुत आगे निकल सकते हैं हर कोई मनुष्य। ऐसा नहीं कोई इस गिनाती में, इस जाति में जन्म हो वही अपडेट हो सकता है, वही कोई महान पुरुष बन सकता है, कोई भी। और ज्यादातर क्रांति अपमान में से हुई, अनादर में से हुई, झोपड़े में से हुई, निर्धनता में से हुई, दरिद्रता में से, अभाव में से कोई क्रांति हुई है। राजमहल में से क्रांति कम हुई है। बहुत सारे वैज्ञानिक आपको मिलेंगे, उसके जीवन हिस्ट्री आप पढ़ो, क्या संशोधन किया होगा इस लोगों ने, क्या बुद्धि दौड़ाई होगी। हमारी बुद्धि लड़ाई होती है, उसकी बुद्धि ने कहां कहां जोड़ी होगी। भगवान ने 2 टांग दी है तो टांग चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी के कार्य में टांग लगाने के लिए नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ऊपर उठ सकते हैं। आज दक्ष महाराज ने कहा, तूने तेरा स्वभाव नहीं बदला, मैंने बहुत तुझे अवसर भी दिया बदलने के लिए, स्वभाव बदलने के लिए मैंने अवसर दिया, लेकिन तू तो एक नहीं रहा। और आज दक्ष महाराज चंद्र को श्राप दे रहा है। श्रूयतां चंद्राय पूर्वे प्रार्थितो बहुधा मया। मैंने बहुत प्रार्थना की, न मानिता, न मानितं तया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भव, तस्मात् त्वं च क्षयी भव। श्राप दे दिया, तुझे क्षय रोग होगा। और इसी समय चंद्र को क्षय रोग होने लगा, तेजहीन क्षीण होने लगा, धीरे 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 गलने लगा। और 26 रोहिणी सब पिताजी को कहने लगे, पिताजी समझाने के लिए कहा था, शराब देने के लिए नहीं कहा था, आपने बहुत गलती कर दी। एक तो मैं दुखी थी परिवार में, उनमें आपने चंद्र को रोगी बना दिया। इसलिए हमारे चिंतनकार कहते हैं, दुख को बांटने से दुख का रूप बड़ा हो जाता है, सुख को बांटने से सुख का रूप बड़ा होता है। इसलिए आपको सुख बांटना है कि आपको दुख बांटना है। इसलिए मेरे चिंतनकार कहते हैं कि दुख के समय में अकेले हो जाओ, दुख सहन न हो, आंसू गिराने की इच्छा हो, तो दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि आपके आंसू की इज्जत कर सके। कोई मनुष्य ऐसा नहीं, आपके आंसू को देखकर अपने मन ही मन, आप मुख से कहा आश्वासन देता होगा, लेकिन अंदर से उसकी खुशी होती है कि दुखी हो रहा है। इसलिए जीवन में कोई भी अड़चन, कोई भी दुख, कोई भी अपराध, कुछ भी हुआ जीवन में, किसी के सामने रोना नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। रोने की इच्छा है तो शिव जी को जलाभिषेक करते करते, जैसे हमें जल में गंगा जल मिला देते हैं, कभी कभी आंख का जल भी अंदर मिला दीजिए, अभिषेक कर दीजिए बाबा को। रोना जरूरी है। जो रोते नहीं उनकी आंख भी जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए रोना भी जरूरी है, हंसना भी जरूरी है। जो लोग रो नहीं सकते ना, उसको जल्दी उसका हृदय भी बंद हो सकता है। इसलिए कभी कभी रो लीजिए, कभी कभी हंस लीजिए। सब शिकायत करने लगे, पिताजी आपने ये क्या कर दिया,
लेकिन आज दक्ष महाराज ने 2-3 सूत्र दे दिए। आवेग में, आवेश में, भाव में, लागणी में, मोह में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दक्ष महाराज के प्रिय सूत्र है, मोहवश लिया गया निर्णय तद्दन झूठा है। और ज्यादातर हमारा निर्णय मोह से होता है, प्रेम से नहीं होता। मोह और प्रेम दोनों अलग बात है। इसलिए बहुत सारे माता पिता को हमने देखा अपने बेटों के प्रति इतना मोह कि कोई अंत न हो, इसलिए उसकी सभी संपत्ति अपने बेटे को दे देते, अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखते। ऐसे बहुत सारे माता पिता को हमने देखा है, रोते हुए देखा है। वृद्धाश्रम में अपने बेटों के प्रति नफरत करते हुए देखा है। हमने गलती से हमारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी, हम मरने के बाद बेटे को कुछ करना ना पड़े, इसलिए जीवित हमने सब कुछ उसको दे दिया। आज हम वृद्धाश्रम में पड़े हैं। हम जाते हैं कभी कभी वृद्धाश्रम के ऑडिट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, वृद्धों को मिलने के लिए, तब उनके आंसू देखकर होता है कि ऐसे भी बेटा होता है, ऐसी भी बेटी होती है। एक माँ को हमने देखा था वृद्धाश्रम में, उसकी 2 बेटी थी, तो इतने मीठा 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 बोलकर बेटियों ने माँ की सभी मिलकत अपने नाम पर कर ली, दोनों बेटियों ने। और दोनों बेटी विदेश ससुराल थी। अभी माँ बैठे बैठे सिर्फ अपनी बेटियों को गाली देती है, कभी फोन भी नहीं करती, कभी यहाँ आती भी नहीं। कितने साल बीत गए और ये वृद्धाश्रम में मैं रहती हूँ। ये कपड़ा दिखा रही थी, ये कपड़ा वृद्धाश्रम का है, और बोलते बोलते इतनी रो पड़ी, इतनी रो पड़ी। ऐसी बहुत सारी कहानी होगी वृद्धाश्रम में। इसलिए वृद्धाश्रम का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन वृद्धाश्रम की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। लेकिन विरोध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं, कोई नहीं है उसको पालने वाले। ऐसे वृद्धाश्रम में बहुत सारे सेवाभावी लोग सेवा करते हैं, इतनी इतनी सेवा। हम मोरबी गए थे, क्या बात, नाम तो भूल गया मैं, गौशाला का, याद है तुमने कोई नहीं? मोरबी में जब गए थे, गौशाला थी, इतनी अपंग गायों की सेवा, वयोवृद्ध माता पिता की सेवा, मंदबुद्धि वाले सभी बहन भाइयों की सेवा देखकर, और ये पशु डॉक्टर था, इसकी मिसेज भी कुछ थी, लेकिन उसकी मिसेज, उसकी पत्नी, ये सब पागल लोगों को, वृद्ध लोगों को साफ करते करते उसकी नाक की जो महक लेने की वो होती है, वो भी चली गई थी। और इतनी सेवा, मैं भूल गया, याद से तुमने कोई नहीं? याद से याद नहीं। मोरबी में है, गजब की सेवा है। ऐसी तो बहुत सारी संस्था हैं जो सेवा कार्य कर रही है। गायों पर थे नाम से कुछ है, यदुनंदन गौशाला, हाँ यदुनंदन गौशाला, सही, मोरबी में हमने देखा क्या सेवा कर रहे थे। कोई प्रलोभन नहीं, कोई मान सम्मान की इच्छा भी नहीं। और बहुत सज्जन लोग वहाँ जाकर अपने बच्चे का जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं। बहुत लोग उनके साथ जुड़ गए और सेवा कार्य धीरे धीरे फैल रहा है। बहुत दुनिया में कुछ करने जैसा है। कथा सबको प्रेरणा देती है, कुछ करो कुछ करो। कथा सिर्फ माला करने की प्रेरणा नहीं देती, कथा बहुत कुछ दुनिया में दे रही है। ऐसे इसलिए कभी गलती ऐसे नहीं करना। जरूर बिल बना दीजिए कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी मिलकत मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ये कर दीजिए। बाकी जीवित जो दी आपने और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रखा, तो समझ लेना चाहिए दुखी हो जाओगे। ऐसी बहुत सारी कहानियां मेरे पास है। इसलिए मोहवंश होकर कोई निर्णय नहीं, आवेग में, क्रोध में अनिर्णय रहो। निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा समय चाहिए। ये दक्ष महाराज के बहुत सारे सूत्र हैं। बाद में ऋषि मुनियों को पता लगा कि चंद्र महाराज को क्षय रोग हुआ है। सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के आगे रजुआत की। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्र को कहो क्षय रोग में से मुक्त होने के लिए प्रभास तीर्थ में, समुद्र के तट में बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करे और मृत्युंजय मंत्र का जाप करे।
और 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, क्षय रोग में से उसको मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मा जी ने युक्ति दिखाई और सभी ऋषि युक्ति सुनकर चंद्र को रोग में मुक्ति देने के लिए सब पधारे और चंद्र को लेकर प्रभास तीर्थ में गए और वहां जाकर पार्थेश्वर महादेव मिट्टी में से सुंदर शिवलिंग निर्माण किया और शिवलिंग की पूजा करने के लिए तीर्थों का आह्वान किया है, जो कि हमारी पूजा पद्धति है। हमारी लोटे जल की भरी है तो हमारे ब्रह्म देवता मंत्र बोलकर तीर्थों का आह्वान करते हैं और तीर्थ जल से हम भगवान की पूजा करते हैं। ये हमारी पूजा की एक श्रेष्ठ पद्धति है। हम मन से तीर्थों को आमंत्रित कर लेते हैं। अरे हम घर में एक बाल्टी भरकर नहाते हैं तो अभी हम सप्त गंगाओं को याद कर लेते हैं, हम तीर्थों को याद कर लेते हैं। गंगा नायन, गोमती नायन, सरस्वती नायन, 68 तीर्थ नाया, अब आउटलिक डोल में बधु नाय ले। ये हमारी एक सुंदर परंपरा है। यहाँ भी ये हुआ है, आवायम तीर्थवर्याणि सरस्वत्यादिकानि च पार्थिवेन तदा पूजा मृत्युञ्जय विधानतः मृत्युंजय विधानतः। पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने के बाद मृत्युंजय मंत्र का प्रारंभ किया। सुबह से लेकर शाम तक अगणित ऋषि मुनि मंत्र जाप करने लगे और शाम होते हुए सभी महात्मा हाथ में जल लेकर संकल्प करके जो जाप किया है सब चंद्र को अर्पण करने लगे। 6 मास में 10 करोड़ मंत्र का एक अनुष्ठान पूरा करना था और सभी ऋषि साथ में मंत्र जाप कर रहे हैं, क्योंकि चंद्र एक समाज का सेवक था। चंद्र ने समाज की बहुत सेवा की थी, ऋषि मुनियों के काम में निरंतर वो उपस्थित रहता था। इसलिए कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और हम सबको मरते समय लकड़ी की जरूरत पड़ती है, लकड़ी की जलाने के लिए जरूरत पड़ती है, सूखे लकड़ी की जरूरत पड़ती है, 4 लोग उठाने के लिए जरूरत पड़ती है। इसलिए कभी ऐसा नहीं बोलता मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हम सबको सबकी जरूरत पड़ती है। मनुष्य ऐसा एक प्राणी है, उनको सबके साथ रहना पड़ता है। इसीलिए संगठित रहिए। हमने बार बार मार खाई, हम लोगों को बार बार तोड़ दिया। उनका अर्थ क्या है? संगठन का अभाव। इसलिए परिवार का संगठन, आपके समाज का संगठन, गांव का संगठन, धर्म संप्रदाय का संगठन, सबका साथ में संगठन रहे तो बहुत कुछ हम कर सकेंगे। जो हम बिखर गए तो कुछ नहीं रहेगा आत्मा। एक लकड़ी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन लकड़ी का पूरा झुंड हो तो कोई तोड़ नहीं सकता। गन्ने का एक है तो गन्ने एक को तोड़ सकते, 4 5 6 गन्ना साथ में ले तोड़े, पैर टूट जाएगा, वो नहीं टूटेगा। क्योंकि इसलिए संगठन बल, कलयुगे संगे शक्ति। इसलिए परिवार में साथ में रहो, कंधे से कंधे मिलाकर रहो। जो कुछ है थोड़ा सा भूल जाए, लेट गो कर दी, जाने दो भाई, कोई बात नहीं, लेकिन हम साथ हैं, हम सब संगठित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऋषि मुनियों ने चंद्र को साथ दिया है, जो चंद्र ने सबकी सेवा भी की थी। और 6 मास पूर्ण हुआ, 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर दिया। सभी महात्माओं ने मिलकर सुबह से लेकर शाम तक एक ही लगन मृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र रोज 108 बार बोले, या न हो सके 11 बार बोले, 9 बार बोले, 5 बार बोले, 5 बार बोले, 3 बार बोले। आइए हम उखीमठ ओमकारेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठे हैं। ये तपस्थली है, ऋषि मुनियों की प्रिय भूमि है वो, जहाँ पंचकदार की निरंतर पूजा रहती है। स्वयंभू भगवान तेजोमय स्वरूप ओमकारेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में भगवान विराजमान, जहाँ ब्रह्मा और विष्णु जिनके द्वारपाल है, जहाँ बांधा तक की तपस्थली है। इसी पवित्र धरा हम सब उखीमठ में बैठे हैं, जो हिमालय पहाड़ों की चारों तरफ छोटी हैं, बर्फीले पहाड़ा की पूरी रेंज है, उनके सामने उखीमठ दिव्य स्थान है। और आने वाले समय में इतने लोग उखीमठ आएंगे कि जितने होटल, जितने कमरे हैं, कम पड़ जाएंगे। इतने लोग आने समय में आने वाले हैं। बहुत पहले तो कम लोग, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कोई यहाँ रहना चाहता है। यहाँ के आबोहवा भी सुंदर है। यहाँ इतना सुंदर वातावरण है, नहीं वो ऊंचाई नहीं वो नीचाई, और बहुत सुंदर है चारों तरफ।
घूमना फिरना, पहाड़ में रहना, यहाँ के दृश्य को देखना, उगता हुआ सूर्य, अस्त होता हुआ सूर्य, बर्फीले पहाड़, चारों तरफ बन रहा है गुप्त काशी से लेकर भी इतनी सुंदर। इसलिए आने वाले समय में ये भी इतना डेवलप हो जाएगा, हमने कल्पना भी नहीं करी होगी। आने वाले समय में उखी मठ इतना इतना डेवलप होगा, अकल्पनीय। जितने लोग केदारेश्वर महादेव दर्शन के लिए पधारेंगे, इतने लोग यहाँ ओमकारेश्वर महादेव भी पधारेंगे। इतनी बड़ी लाइन लगानी पड़ेगी, इतना बड़ा विस्तार करना पड़ेगा, इतना बड़ा मैदान करना पड़ेगा यहाँ ओमकारेश्वर की व्यवस्था के लिए। बहुत सारी व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी आने वाले समय में। अभी यह स्थान जो टेलीविजन में देख रहे हैं आप, ये ओमकारेश्वर महादेव उखी मठ में, वहां अनिरुद्ध और उषा की सुंदर विवाह स्थली भी है। मानधाता की तपस्थली दिव्य भूमि है, वहां जगतगुरु भी रहते हैं, भीमाशंकर लिंगम और अति तपस्वी और दिव्य पुरुष वैराग्य पीठम, ये हमारे शिविर संप्रदाय में श्रेष्ठ सदगुरु हैं, शिव को समर्पित हैं जो। तो आइए आदर के साथ हम सब इस पवित्र धरा में एक बार बोलने से एकम व कोटि गुणितम मृत्युंजय महादेव राहिमा शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने पीडितं कर्म बन्धने। और 6 मास पूर्ण हो गया। भगवान महादेव को पुकार किया गया कि हे महादेव, हे महादेव, चंद्र को क्षय रोग में से मुक्त करे भगवान। चंद्र ने भी भगवान शिव जी को याद किया है और भगवान शिव समुद्र के तट पर पवित्र धरा सौराष्ट्र भूमि, परम रम्य सौराष्ट्र भूमि, परम रमणीय सौराष्ट्र भूमि, सागर के तट पर भगवान शंकर जी प्रकट हुए और भगवान महादेव ने कहा, चंद्र आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी की स्तुति का गायन किया और विश्व के सभी देवी देवता वहां पधारने लगे। जहां शिव जी प्रकट हो जाते हैं वहां कोई देवताओं का आह्वान नहीं करना पड़ता। स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, कुबेर, वरुण आदि आदि देवता जैसे आसमान में से सभी सितारे धरती पर उतरे, वैसे ही विश्व के सभी देवता प्रभास तीर्थ में प्रकट हो गए। एक तरफ पूरा समंदर, एक तरफ देवताओं का समूह, शिव ऋषि मुनियों का समूह, चंद्र हाथ जोड़कर खड़ा है और समुद्र का जल महादेव के चरण को पखाल रहा है। समुद्र प्रसन्नता से भगवान शिव जी के चरण को स्पर्श कर रहा है और समुद्र की लहरें, समुद्र के जलकण भगवान शिव जी को छटकाव, भगवान को अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा सुंदर दिव्य दृश्य और प्रसन्न मुख मुद्रा भगवान शिव जी की। और आज महादेव चंद्र को कहते हैं वरम हे भद्र, हे श्रेष्ठ, हे चंद्र, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, जो आपके मन में हो। मनसाय सनिपसितं प्रसन्नोऽहं शशीन सर्व दास्ये वरम नूतम दास्ये वरम उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ वरदान मांगो। प्रसन्न हो शशि, मैं प्रसन्न हूं, अब मेरे पास से कुछ वरदान मांगो। चंद्र ने बहुत सुंदर विवेक रख दिया, कुछ नहीं मांगा और चंद्र ने कहा, यदि प्रसन्नो देवेश, मैंने सुना है महादेव आपकी प्रसन्नता दुनिया के सभी वरदान है, मांगना नहीं पड़ता। किम साध्य भवे न मम, दुनिया में मेरे लिए कोई असाध्य नहीं रहेगा। महादेव आपकी प्रसन्नता वो मेरे लिए सब कुछ वरदान है। कितना सुंदर चंद्र ने गाया,
महादेव को कहा, यदि प्रसन्नो देवी, यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्ये भवेन् मम तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शङ्कर, क्षयं वारय शङ्कर। मुझे क्षय रोग हुआ है भगवान, बस क्षय रोग में से मुझे मुक्त करो भगवान महादेव, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि चंद्र क्या करूं मैं, किसी की बद्दुआ, किसी का श्राप, किसी की हाय लग गई, वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। आए तो लोहे को भी जलाकर भस्म कर देती है। अब तो कम देखने को मिलता है, बाकी लोहार के वहां जाऊं तो लोहार के वहां धमन चलती है, ऐसे इनमें से आय निकलती है, लोहे को भी राख बना देती है। इसलिए किसी का आशीर्वाद न ले सको, लेकिन किसी की बद्दुआ कभी नहीं लेना चाहिए, किसी का हाय कभी नहीं लेनी चाहिए, कभी नहीं। भगवान शिव ने कहा कि तेरे दुख में से मैं तुझे मुक्त नहीं कर सकता। क्यों? तूने बहुत गलत व्यवहार कर दिया, लेकिन आपने मेरी भक्ति की है। एक पक्ष में तेरी कला खिलती रहेगी, दूसरी पक्ष में तेरी कला क्षीण होती जाए रहेगी, और 30 दिन में एक दिन तो सुंदर, आरोग्यवंत और तंदुरुस्त और 16 कलाओं से खिला हुआ तो रहेगा। ये शंकर जी ने चंद्र को वरदान दिया है, और महादेव ने वरदान दे दिया, सुन चंद्र, तू 16 कलाओं से खिला हुआ, तू शीतलता से भरा हुआ, जब तंदुरुस्त आरोग्य से भरा हुआ, तब मैं तेरे पास नहीं रहूं, लेकिन तू जब द्विज हो जाएगा, एकदम क्षय हो जाएगा, तब मैं तेरे पास खड़ा रहूंगा। इसलिए शिव जी ने अपने भाल में पूर्णिमा का चंद्र नहीं धारण किया, शिव जी ने अपने भाल में बीमार चंद्र को धारण किया है, जिनको द्विज चंद्र कहते हैं। शिशु चंद्र, किशोर चंद्र, बाल शिशु, छोटा सा बालक जैसा चंद्र, इसलिए एकदम पतला सा बीमार चंद्र। हम क्यों दर्शन करते हैं? शुक्ल पक्ष के द्विज का दर्शन करते हैं। ये द्विज का दर्शन का अर्थ है वहां शिव जी की उपस्थिति है। इस समय भगवान शिव जी चंद्र के पास रहते हैं, वचन दिया महादेव ने कि मैं तेरे पास रहूंगा। इसलिए शुक्ल पक्ष की द्विज 5:30, 6, 6:30, 7 बजे दिखाई देती है, और कृष्ण पक्ष की द्विज त्रयोदशी के दिन सुबह में 5:30, 6 बजे दिखाई देते हैं। और हमने बहुत बार कहा है कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सुबह में द्विज चंद्र की उपस्थिति में शिव की उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन जो जिनको बीज चंद्र दिखाई दिया, समझो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि सफल हुई। लेकिन बहुत कम दिखाई देता है, इस साल भी बहुत देरी से चंद्र दिखाई दिया था। और चंद्र की युति नहीं है तो हम कुछ काम भी नहीं करते, क्योंकि हमारा मन का राजा चंद्र है। चंद्र के बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए अमावस्या के दिन हम कुछ काम नहीं करते। ये चंद्र त्रयोदशी का चंद्र है, अभी जो टेलीविजन में देखते हैं ये सुबह का चंद्र है, त्रयोदशी का चंद्र है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी और अमावस्या का चंद्र ऐसा कभी कभी दिखाई देता है। इनकी उपस्थिति में शिव पूजा की विशेष महिमा दिखाई, जो चंद्र हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रमा मनसो चातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत चंद्रमा मनसो। भगवान महादेव ने कहा चंद्र कुछ वरदान मांगो। चंद्र ने कुछ भी नहीं मांगा, और सभी विश्व के देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने चंद्र के साथ भगवान शिव की सुंदर स्तुति का गायन किया है। महादेव हमारी स्तुति को स्वीकारे, हमारी प्रार्थना को स्वीकारे।
शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान व्यास जी ने ये शब्द गाया है, देव 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 महादेव, देवों के देव महादेव, परमेश नमोस्तुते, उमया सहित शंभो स्वामी तत्र स्थिरो भव, स्वामी तत्र स्थिरो भव। उमिया सहित शंभो, भगवान यहाँ स्थित हो जाए। और भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में गाया और सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा। शिव जी की प्रसन्नता से प्रभास तीर्थ की कीर्ति के लिए, चंद्र की यश कीर्ति के लिए भगवान शंकर जी चंद्र के नाम से वहां भगवान शिव प्रकट रहे हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा प्रसन्न प्रसन्नस्य सदेवानां यशसे तत्र नाम्ना चन्द्रस्य शङ्कर, नाम्ना चन्द्रस्य शङ्कर। चंद्र के नाम से भगवान शंकर वहां चंद्रस्य यशसे तत्र, क्षेत्र के महात्म्य के लिए भगवान शिव वहां भगवान लिंग स्वरूप में, तेजोमय स्वरूप में प्रकट रहे। ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है सोमेश्वरश्च नाम्ना शिवीख्यातो भुवनं त्रयी, तीनों भुवन में जिनकी ख्याति है। क्षय कोष्ठादि रोगाणां नाशकः पूजनाद्विजा, नाशकः पूजनाद्विजा। जो कोई मनुष्य सोमेश्वर महादेव का दर्शन पूजन अर्चन करेंगे उनके लिए का अक्षय रोग कुष्ठ रोग में से मनुष्य मुक्त रहेगा। और कहा सौमलिंगम नरो दृष्टवा स सर्व पापा, जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा जो मनुष्य सोमेश्वर महादेव शिवलिंग का दर्शन करे हैं। कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला सोमनाथ महादेव है। और अंत में कहा जो ये कोई कथा श्रवण करेंगे उनको सोमनाथ महादेव की यात्रा का फल मिलेगा। शृणोति तदुत्पत्ति, शृणोति तदुत्पत्ति, श्रावेद वा परानर। जो कोई सोमनाथ महादेव की कथा का श्रवण करे उसके लिए कहा सर्वान् कामान् वाप्नोति, सर्व पापै प्रमुच्यते, सर्व पापै प्रमुच्यते। मैंने आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा कही। अब और